अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और उसकी एक्सरसाइज हमने 1.1 कंप्लीट कर ली थी और आज हम उसकी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको 4 पार्ट करवा दिए थे। आज हम इसका 5वां पार्ट देखेंगे। ये मैंने चैनल उन बच्चों के लिए बनाया है जो कहते हैं कि हमें मैथ बिल्कुल समझ नहीं आती, हमें फ़िज़िक्स बिल्कुल समझ नहीं आती। तो मैं एक-एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा और आपके ये जो गिले-शिकवे हैं कि हमें मैथ समझ नहीं आती किसी भी टीचर से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो या मेरी पिछली वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मैथ आसान लगने लग जाएगी। अभी मेरे पास कोई अच्छा सेटअप नहीं है, लेकिन वक्त के साथ-साथ जो है ना चीज़ें इंशाअल्लाह बेहतर होती जाएँगी। तो चलते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। हमारे पास जो है वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई, हमने कल पढ़ा था, वो कह रहा था कि सिंप्लीफाई इन दी फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन कल प्लस के मैंने करवाए थे, आपको कुछ माइनस के करवाए थे। आज जो हमने 4 क्वेश्चन इसके कर लिए थे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 कर लिए थे। आज हम जो है इसका कौन सा पार्ट देखेंगे भाई, 5 देखेंगे, जिसमें ये दो हमारे पास क्या है भाई, 3 प्लस 4 आयोटा, ये ज़रब खा रहा है किसके साथ, 2 माइनस 3 आयोटे के साथ। तो इसको हम आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो चलते हैं जी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये करूँगा कि ये जो 3 है ना, सबसे पहले हम इस 3 को इस सारे के साथ ज़रब देंगे और फिर जो हमारे पास 4 आयोटा है, इस सारे को क्या देंगे, इस सारे के साथ ज़रब देंगे। तो कैसे देंगे भाई, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिखूँगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, इसको हमने किसके साथ ज़रब देनी है, 2 माइनस 3 आयोटे के साथ, और फिर प्लस ये देखो, इसको मैंने इस सारे के साथ ज़रब दे दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 4 आयोटा है, इसको मैं क्या दे दूंगा, इसको मैं इसके साथ ज़रब दे दूंगा 2 माइनस 3 आयोटे के साथ, 2 माइनस 3 आयोटे के साथ। ये देखो, पहले मैंने इसको इस सारे के साथ ज़रब दी, फिर मैं क्या करूँगा, ये जो 4 है आयोटा ये वाला था, फिर मैं इसको इस सारे के साथ क्या दूंगा, ज़रब दूंगा। तो ये मैंने दे दी। अब आप 3 जब इस 2 के साथ ज़रब खाएगा मेरे भाई, तो ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। सही है, और फिर जब हम इस 3 को 3 के साथ ज़रब देंगे, ये यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पर प्लस होता है जो लिखा नहीं जाता, प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। जब आप 3 को 3 के साथ ज़रब दोगे, 3 वाला टेबल 3 मरतबा पढ़ोगे तो ये बन जाएगा 9, और साथ में आयोटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसकी बारी है, तो 4 आयोटा है, इसको जब आप 2 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा मेरे भाई। यानी जब आप 4 को 2 के साथ ज़रब दोगे तो 8 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। ठीक है, फिर क्या करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर जब आप 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को आप अगर 3 के साथ ज़रब दो तो कितना बन जाता है, 4 3 12। ठीक है ना, 4 वाला 1 मरतबा 4, 2 मरतबा 8, और 3 मरतबा कितना होता है, 12। तो अब देखो, ये आयोटा है और ये क्या है, ये भी आयोटा है। जब आप ये दोनों ज़रब खा रहे हैं ना, तो ये भी क्या खाएंगे, ये आपस में ज़रब खाएंगे। अब आपको ये पहले चैप्टर में 9th क्लास के या 10th क्लास के पहले ही मैंने कंसेप्ट क्लियर करवा दिए थे कि ये आयोटा है और ये भी क्या है, आयोटा है। तो जब आयोटा आयोटे के साथ ज़रब खाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा जब आयोटे के साथ ज़रब खाएगा तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर बेस सेम हो, ये देखो 2 ज़रब खा रही है, बेस सेम है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो पावरें क्या हो जाती हैं भाई, बेस सेम हो तो पावरें जमा हो जाती हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटे का स्क्वायर, आयोटे का स्क्वायर। अगर इस टाइप की समझ नहीं आई तो फिर जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो अब जो है चलते हैं आगे। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा 6 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपको ये नोट करना होगा, माइनस का 9 आयोटा है और प्लस का 8 आयोटा है। माइनस का 9 आयोटा है, प्लस का 8 आयोटा है। इसको अंडरस्टैंड कीजिए, माइनस के ज़्यादा हैं और प्लस के क्या है भाई, कम है। तो प्लस के कितने कम हैं, प्लस के 1 कम है, माइनस का 1 ज़्यादा है, तो माइनस की अलामत आएगी किसके साथ, आयोटे के साथ। ठीक है ना, माइनस की अलामत आएगी आयोटे के साथ, जो ज़्यादा होता है उसी को लिखा जाता है और उसी के साथ यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती ना, क्योंकि 1 माइनस 9 में आयोटे में से जब आप प्लस 8 आयोटा करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 1 आयोटा बचेगा, और 1 आयोटे की तो आपको पता है कि वो 1 लिखा नहीं जाता ना। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा काम क्लियर हो गया आयोटे। अब यहाँ पर देखो, ये -12 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपको एक बात मैंने पहले भी बताई थी और अब भी बताऊंगा कि ये आपको याद होना चाहिए, आयोटे का स्क्वायर जो होता है, ये हमने पीछे पढ़ा था कि जो आयोटे का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है -1 के। आयोटे का स्क्वायर भाई किसके बराबर होता है, -1 के। तो अब हम क्या करेंगे,
तो अब मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे मैं ये -1 क्या कर दूंगा, दर्ज कर दूंगा। आयोटिक स्क्वायर की जगह क्या दर्ज कर दोगे, -1, और यहाँ पर बन जाएगा 6 माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 12। ये 12 जब एक के साथ जब ज़रब खाएगा तो 12 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिएगा, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब ये देखो, ये 6 है और जमा का 12 है, तो जमा के कितने हो जाएंगे भाई, जमा के हो जाएंगे 18। जमा के कितने हो जाएंगे, 18, माइनस का आयोटा आ जाएगा, ये 6 और ये 12। ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया है भाई, ये हमारे पास ये एक रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी है। इसके साथ 1 होता है लेकिन वो लिखा नहीं जाता। तो अब देखिए ये किस फॉर्म में हमारे पास आ गया है, ये आ गया है a प्लस बी आयोटे की फॉर्म में, a प्लस बी आयोटे की फॉर्म में। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। तो हम इसका 6th पार्ट देखते हैं। ओके, अब 6 पार्ट में देखिएगा, तो इसमें ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास ये भी उसी तर्ज का है कि 5 माइनस 2 आयोटा, ये ज़रब खा रहा है किसके साथ, 3 माइनस 4 आयोटे के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप 5 को किसके साथ, इस सारे के साथ ज़रब दोगे, और फिर माइनस के 2 आयोटे को इस सारे के साथ क्या दोगे भाई, ज़रब। तो मैं देता हूँ, आप समझिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, 5 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 3 माइनस 4 आयोटा, सही है, ये हो जाएगा। और माइनस का फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, ये माइनस का 2 है ना, और फिर ये हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। इसको मैंने इसके साथ क्या दे दी है, ज़रब दे दी है। तो अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, इस जब 5 को 3 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा ना। 5 वाला 3 मरतबा पढ़ोगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 3 15। और 5 को जब आप 5 वाला टेबल 4 मरतबा पढ़ोगे तो ये आपको टेबल आने चाहिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि अब आप 9th 10th क्लास में आ गए हैं। अब इसके साथ आयोटा भी आ जाएगा क्योंकि ये इसके साथ आयोटा है। अब माइनस हो जाएगा, ये देखो 3 को जब आप 2 को जब आप 3 के साथ ज़रब दोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस होता है जो लिखा नहीं जाता, प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब आप प्लस माइनस माइनस होता है, जब आप 2 को 3 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, सॉरी फॉर दैट, ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आयोटा साथ में आ जाएगा क्योंकि इसके साथ आयोटा। अब माइनस को जब आप माइनस के साथ ज़रब दोगे ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई, प्लस। जब आप 2 को 4 के साथ ज़रब दोगे, 2 को 4 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा भाई, 8 बन जाएगा। माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी तो प्लस हो जाएगा, 2 को जब आप 4 के साथ ज़रब दोगे तो 8 बन जाएगा। ठीक है, और जब आप अब देखो आयोटे को आयोटे के साथ ज़रब दोगे ना, तो फिर ये आयोटे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिएगा अगला स्टेप कौन सा है। अभी यहाँ पर देखो, ये 15 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। माइनस का क्या है, माइनस का 20 आयोटा है और माइनस का 6 आयोटा है। ठीक है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे भाई, 26 आयोटा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं ना, तो माइनस के 26 हो जाएंगे। और फिर प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, सॉरी फॉर दैट 8 आ जाएगा। और ये जो आयोटे का स्क्वायर होता है, ये मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में भी, पहले वाले क्वेश्चन में भी। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है -1 के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, मैं इधर ही कर देता हूँ इसको। अब देखिए ये माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा, सॉरी फॉर दैट माइनस का नहीं, प्लस का, ये आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो आयोटे का स्क्वायर -1 के बराबर है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप देखें ये प्लस का कितना है, प्लस का है 15, और नफ़ी का कितना है भाई, 8 है। तो प्लस के कितने बचेंगे, क्योंकि बड़ी रकम की अलामत लगाई जाती है, तो प्लस के कितने बचेंगे भाई, प्लस के बचेंगे 7। अगर इन चीज़ों को आपको समझ नहीं आ रही, मतलब बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, तो एक वीडियो मैं बेसिक्स पे बनाऊंगा, तो वो लाजमी देखिएगा। ठीक है ना, माइनस का क्या है, 26। ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, असल में कंसेप्ट जब तक क्लियर ना हो मैथ के ना, तो फिर मसले मसाइल काफ़ी बन जाते हैं, तो इसलिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये प्लस का ये मैंने लिख दिया। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया है, ये ए की फॉर्म में आ गया है, और यहाँ पर तो प्लस माइनस हो सकता है, और ये बी आयोटे की फॉर्म में आ गया है, तो ये ए के बराबर है, ये बी। तो यहाँ पर देखो जर्नल ये इस फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट हो गया है। तो अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब, मीन्स के 7 पार्ट। ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना होगा। सवाल बहुत आसान है, आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ साइन के इश्यूज़ हैं। ठीक है, वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जमा पढ़ी थी, दूसरे वाले में माइनस पढ़ी थी, तीसरी टाइम में हमने ज़रब के क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ पर क्या आ गई है भाई, तकसीम आ गई। तो इसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे, इसके लिए मैंने सोल्यूशन लिखा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चे, क्या पता होना चाहिए बच्चे, ये पता होना चाहिए कि ये जो तकसीम होती है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, मैं ओपन ओपन करके लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये देखिएगा 2 माइनस 4 आयोटा, इसको हम बटे की फॉर्म में, यानी पी ओवर क्यू की शक्ल में इसको हम लिख सकते हैं। किस शक्ल में भाई, पी ओवर क्यू की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पी ओवर क्यू की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, सिंपल है, मैंने आपको एक्सरसाइज
अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, 9th क्लास की, बल्कि मैंने अपलोड नहीं की अभी वीडियो। 1.2 एक्सरसाइज आपने 9th क्लास की होगी, ठीक है। तो उसमें आपने क्या पढ़ा था भाई, आपने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये जो आयोटे वाली टर्म होती है ना, अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम क्या करते हैं, अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम इसको, यानी ये इरेशनल, हमने मखरज को क्या बनाना होता है, यानी सिंपल आप ये जो है उसको नातिक बनाना होता है, ठीक है ना। मखरज को क्या, जो हमारे पास मखरज होता है, मखरज से मुराद है इसका डिनोमिनेटर, उसको हमने रेशनल बनाना होता है, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा ना तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो हमने नेगेटिव नहीं करनी, बल्कि इसको ख़त्म करना है। आयोटे की पावर, आयोटा वाली टर्म जो है वो हमारे पास यहाँ पे बट्टे में मौजूद ना हो, सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप सिंपल देखिएगा, एक रूल है, पीछे भी मैंने आपको पढ़ाया था कि आप क्या करोगे, यहाँ पर बराबर का साइन लगाओगे, फिर क्या करोगे भाई, फिर आप लिखेंगे 3 - 5 आयोटा वैसे का वैसे ओवर 2 - 4 आयोटा आ जाएगा, 2 - 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको ज़रब दोगे किसके साथ भाई, किसके साथ हम ज़रब देंगे, इसी के कॉन्जुगेट के साथ, इसी के कॉन्जुगेट के साथ। मतलब कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर के, ये देखो 2 है ना, ये मैंने 2 वैसे का वैसे लिखा है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कॉन्जुगेट इसका क्या मतलब उलट कर देना है, यहाँ पर प्लस लगा के फिर 4 आपने वैसे का वैसे लिखना है, और ये नीचे भी वही काम कर देना है, ठीक है। नीचे भी वही काम, जो ऊपर करोगे वही नीचे करोगे काम, ठीक है। अब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल भी हो सकते हैं, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने अपना मकसद पूरा करना है, तो इसीलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ज़रब खाएगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ ज़रब खाएगा, तो 3 - 5 आयोटे को हम ज़रब दे देंगे, हाँ, 2 + 4 आयोटे के साथ। और फिर आप क्या करोगे भाई, फिर आप ये करोगे कि हमारे पास जो है ये आपस में ज़रब खा जाएंगे, ये आपस में क्या खा जाएंगे भाई, ये आपस में ज़रब खा जाएंगे। ये मैंने इन दोनों को ज़रब दे दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है, ये 3 ऊपर वाले इस 3 के साथ ज़रब खाएगा, तो इसको मैं लिखूँगा 3 2 प्लस, ठीक है, 4 आयोटा, ठीक है, -5 आयोटा, ठीक है, 2 + 4 आयोटा। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये 3 पहले इस सारे के साथ ज़रब खाएगा, फिर -5 जो है आयोटा इस सारे के साथ ज़रब खाएगा। अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे बच्चे देखिएगा, नीचे आप देखो ये फार्मूला नहीं बन जाएगा, a - b इंटू ए प्लस बी वाला, तो ये सारा किसके बराबर था, ये जनरल आपको याद होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको रटी रटाई याद होनी चाहिए कि ये हमारे पास जनरल किसके बराबर होता है भाई। अगर ये इस तरह की कंडीशन आ जाए ना, a - b इंटू ए प्लस बी, तो ये किसके बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये a² - b² के होता है, a² - b² के क्या होता है भाई, बराबर होता है। तो अब a की जगह क्या है 2 है, और b की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह हमारे पास 2 है, और b की जगह हमारे पास सिंपल जो है, यहाँ पे आप देखिएगा तो b की जगह हमारे पास क्या है 4 आयोटा है। तो अब मैं a की जगह क्या लिखूँगा भाई, a की जगह मैं लिखूँगा 2, यानी a² मतलब 2 का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो ये यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और 4 आयोटे का क्या आ जाएगा, सॉरी फॉर दैट, आयोटे का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको आगे चलाते हैं और देखते हैं कि इसमें ये आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 को जब आप 2 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा 6, 3 को जब आप 4 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा 12, 3 को जब आप 4 के साथ ज़रब दो, 12 नहीं हो जाता भाई, माइनस का क्या हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 5 को जब आप 2 के साथ ज़रब दोगे तो ये कितना बन जाएगा भाई, सॉरी 10 बन जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। फिर 5 को जब आप 4 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाता है 20, 4 5 वाला पहाड़ा आपने 4 मरतबा पढ़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 20। तो अब आयोटे को आयोटे के साथ ज़रब दो तो आयोटे का क्या बन जाता है स्क्वायर, पीछे समझाया है मैंने, ठीक है। अब आप देखो, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 का मतलब ये होता है कि 2 कितनी मरतबा ज़रब खा रहा है भाई 2 मरतबा। अगर यहाँ पर 3 होता तो इसका मतलब ये था कि 2 कितनी मरतबा ज़रब खा रहा है भाई 3 मरतबा। तब जब आप 2 को 2 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल लिखोगे मेरे यार, क्या लिखोगे 4 लिखोगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, तो अब इसकी पावर में क्या है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये नहीं 2 है, तो ये 4 को जब आप 4 के साथ 4 की पावर 2 हो जाएगा, तो 4 को 4 के साथ ज़रब दो कितना बन जाता है, 4 को 4 के साथ ज़रब दोगे तो 16 नहीं बन जाएगा, ये तो 16 आ जाएगा। अब आयोटा ज़रब आयोटे की पावर भी 2 है, तो आयोटे की पावर भी 2 है, तो आयोटे की पावर 2 किसके बराबर आ जाती है -1 के, तो डायरेक्ट कर दूँ, ओ भाई डायरेक्ट कर रहा हूँ, -1 पुट कर दिया, या लिख लो आयोटे का स्क्वायर है। ये तो अब बच्चों वाला स्टेप है, ये कर लेना ना, ओके ओके मेरे यार। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 6, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये 12 आयोटा है और ये माइनस का 10 आयोटा है, तो जमा के ज़्यादा हैं, जमा के कितने ज़्यादा हैं 2, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लस का 2 आयोटा। प्लस का 2 क्यों लिखा है,
इसकी वजह ये है ना बच्चे, क्योंकि ये ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है, ये 10 है और ये क्या है 12 है, तो मतलब जब आप इसमें से ये माइनस कर लोगे तो प्लस के बचेंगे कितने, 2, ठीक है, और माइनस का क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए है, ये देखो यार, ये तो -1 नहीं होता, आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, -1 के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बन जाएगा नीचे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16। ओके, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम देखिएगा ये बन जाएगा कितना भाई, 6 + 2 आयोटा माइनस 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 क्या हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा कितना 20। माइनस को जब आप माइनस के साथ ज़रब दोगे ना तो प्लस हो जाएगा, 20 को जब आप 1 के साथ ज़रब दोगे तो 20 हो जाएगा ना फिर। ओके, ये देखो 4 को जब आप 16 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो बच्चे कभी कर लेते हैं। ओके मेरे यारो, देखें हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये 6 है और ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 20 कितना हो जाता है, 26। ओके, ये तो पता है ना, +2 आयोटा ओवर क्या है 20 है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 26 का बटा भी 20 कर दोगे और जमा करोगे 2 आयोटा ओवर 20, इसका बटा भी क्या कर दोगे मेरे भाई, 20 कर दोगे। अब मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, ये 2 वाला इस पे जाता है, कितनी मरतबा जाता है, 13 मरतबा, और इस पे 10 मरतबा जाता है। प्लस करोगे आप, यहाँ पर 2 वाला 2 एकम 2 और 2 2 वाला 10 मरतबा, तो यहाँ पर बन जाएगा 1/10, और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा 1/10, और साथ में क्या आ जाएगा भाई, आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो आगे चलते हैं जी। तो बच्चों अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं और इसमें ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए बच्चों, फिर से वही साइन है, तकसीम का साइन है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे 5 + 2 आयोटा ओवर 6 - 3 आयोटा। अब ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैंने क्यों लिखा है, तकसीम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं सर, आप कह सकते हैं कि पहले भी आपने इसी तरह लिखा था। ओके, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल है भाई, मैं ये इसका कॉन्जुगेट मैंने आपको ये सारी डिटेल बता दी है कि ये जो इसका आयोटा जो है ना, इसके डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं भाई, इसके मखरज को, यानी जो हमारे पास इसका डिनोमिनेटर होता है उसको क्या बनाते हैं, रेशनल बनाते हैं, नातिक बनाते हैं, ठीक है। 6 - 3 आयोटा, इसको आप ज़रब दे दोगे इसी के कॉन्जुगेट के साथ मेरे यार। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ये वाला वैसे का वैसे आता है, आयोटे वाले के साथ जो है ना साइन को हम उलट कर देते हैं, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे यार, 6 + 3 आयोटा हो जाएगा मेरे यार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप सिंपल जो है इसको देखोगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे जी। तो अब हम ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ ज़रब देंगे, 5 + 2 आयोटे के को किसके साथ ज़रब दोगे, 6 + 3 आयोटे के साथ, और नीचे क्या करोगे भाई, 6 - 3 आयोटे को वैसे का वैसे लिखोगे, और फिर हम क्या करेंगे, 6 + 3 आयोटे को वैसे का वैसे लिखेंगे, ठीक है। ओके, पहले माइनस का फिर प्लस का। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो 5 है ये पहले इस ऊपर वाले सारे के साथ क्या खा जाएगा, ज़रब खा जाएगा, प्लस जो 2 आयोटा है ये फिर ऊपर वाले सारे के साथ क्या खा जाएगा, ज़रब खा जाएगा। ये स्टेप वहीं के वहीं है। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि a - b इंटू यानी a + b वाली कंडीशन, तो ये सारा किसके बराबर होता है, बताया था मैंने भाई, क्या बताया था, ये बताया था ना, हेलो हेलो भाई, a - b ये किसके बराबर होता है, ये होता है a² - b स्क्वायर के। तो ए किसके बराबर है, यहाँ पर 6 के बराबर है, और 6 का स्क्वायर आ जाएगा, तो b किसके बराबर है, -3 के आयोटे के, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 आयोटे का स्क्वायर। अब इसको आप ज़रब दे दो, ज़रब दे दो भाई, सॉरी ज़रब दे दो। कैसे ज़रब देंगे भाई, 5 को जब आप 6 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, 5 6 23, 5 को जब आप 3 के साथ ज़रब दोगे तो 15 बन जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा ये, अब 2 को जब आप 6 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा भाई, 12 आयोटा आ जाएगा, प्लस करोगे भाई जब आप 2 को इसके साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, 6, 3 के साथ ज़रब दोगे तो 6 नहीं बन जाएगा, और आयोटे का क्या बन जाएगा, आयोटा ज़रब आयोटा तो आयोटे का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, ये 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, बताया था भाई मैंने आपको, 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 ज़रब 6, तो ये 36 हो जाएगा, -3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि 3 2 मरतबा ज़रब खा रहा है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9, और आयोटे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। चलो एक स्टेप आपको ताकि समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखोगे 30 वैसे का वैसे, अब देखो ये कितना है, माइनस प्लस का 15 आयोटा है और प्लस का 12 आयोटा, तो प्लस के कितने हो जाएंगे भाई, 27,
27 आयोटा। और प्लस का क्या बन जाएगा, ये देखो अब आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बताया था मैंने, आयोटे का स्क्वायर -1 के बराबर है, तो यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखो 36 वैसे का वैसे -9। अब आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर रहता है भैया, -1 के, भैया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर बन जाएगा 30 और यहाँ पर देखिएगा 27 आयोटा, यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा और यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 36 + 9 हो जाएगा, 36 + 9, तो ये किसके बराबर आ जाएगा। अब देखो बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखो ये कितना है, ये 30 है ना, 30 में से 6 ये जमा क्या है, अब 30 जमा क्या है और 6 नफ़ी क्या है, तो 30 में से 6 चले जाएँ तो कितना बचता है, हिसाब वाली मशीन आपकी ठीक होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सिंपल बचता है, कितना बचता है भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 24 बचता है प्लस 27। ओके 7, ओके आयोटा लिख दिया। अब नीचे क्या हो जाएगा, जब आप इसको 4 दोगे तो कितना बन जाएगा, 40 और फिर हमारे पास 45। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ भाई, पहले की तरह 24/45 कर सकता हूँ प्लस 27। ठीक है, और यहाँ पर कर सकता हूँ 45। अब 3 वाला 24 पे जाता है जी, तो 3 वाला कितनी मरतबा जाता है इस पर, 8 3 कितना मरतबा जाता है 3 वाला भाई, 8 मरतबा। ऊपर वाले पे जाता है 3 इधर 15 15 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और यहाँ पर देखो इस पे 3 वाला कितनी मरतबा जाता है भाई, 27 पे 9 मरतबा, और फिर नीचे कितनी मरतबा जाता है, 15 मरतबा, तो ये आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको मजीद मुख्तसर करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिएगा, वो आंसर के अकॉर्डिंग ही होगा। 3 वाला इस पर भी जाता है कितनी मरतबा, चलो इसको मैं लिख देता हूँ, ये लिख लीजिएगा। फिर 3 वाला इस पे कितनी मरतबा जाएगा, 3 वाला 3 मरतबा जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 वाला नीचे वाले 15 पे कितनी मरतबा जाएगा, 5 मरतबा, तो यहाँ पे ये आयोटे की फॉर्म में आ गया। तो ये देखो ये ए की फॉर्म है प्लस बी आयोटे की फॉर्म है। तो ये देखो आपको अजीब अजीब किस्म के जानवर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये भी अल्लाह की मखलूक है, यहाँ इनसे नहीं लड़ना आपने। असल में ऊपर बल्ब जला हुआ है और बल्ब पे ना वो थोड़ा ऐसे जानवर भी नज़र आ रहे हैं आपको, तो घबराना नहीं है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़, अच्छी तो नहीं लगी होगी क्योंकि इधर देखो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अब मैं, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहो, खुशियाँ बाँटो, हमेशा मेहनत करते रहो।